चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। विशाल पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ सोमदत्त नाम का एक युवक रहता था। सोमदत्त बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी रुकावट है जो उसे सफल होने से रोक रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बाधा क्या है। उसी गांव के पास एक पुराने बरगद के नीचे एक पहुंचे हुए महात्मा रहा करते थे। लोग कहते थे कि उनके पास हर मानसिक उलझन का समाधान है। एक शाम सोमदत्त महात्मा जी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताते हुए कहा, महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अदृश्य बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर कोई चीज मुझे पीछे खींच लेती है। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने सोमदत्त से कहा, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी उन बेड़ियों से मिलवाऊंगा। अगली सुबह जब सोमदत्त पहुंचा, तो महात्मा जी उसे पास के एक मैदान में ले गए जहां कुछ हाथी बंधे हुए थे। सोमदत्त ने एक अजीब बात देखी। इतने विशाल और शक्तिशाली हाथी मात्र एक पतली सी रस्सी से बंधे हुए थे। न तो वहां कोई लोहे की जंजीर थी और न ही कोई मजबूत पिंजरा। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये हाथी इतने शक्तिशाली है कि एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकते हैं और भाग सकते हैं, फिर ये यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हैं? महात्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब इन्हें इसी तरह की पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस उम्र में इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे इस रस्सी को तोड़ सकें। उन्होंने कई बार कोशिश की होगी, लेकिन असफल रहे। धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी इतनी मजबूत है कि वे इसे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आज ये विशालकाय हो चुके हैं, इनमें पहाड़ हिलाने की शक्ति है, लेकिन क्योंकि वे मानते हैं कि वे नहीं भाग सकते, इसलिए वे कोशिश भी नहीं करते। सोमदत्त को बात समझ आने लगी थी। महात्मा जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, सोमदत्त, तुम्हारी समस्या भी यही है। तुम्हारी अदृश्य बेड़ियां, तुम्हारी अपनी पुरानी धारणाएं, असफलता का डर और समाज द्वारा थोपी गई सीमाएं हैं। तुमने अतीत में कभी कुछ करने की कोशिश की होगी और असफल रहे होगे, और अब तुमने मान लिया है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। सोमदत्त ने पूछा, तो मैं इन बेड़ियों को कैसे काटूं? महात्मा जी ने उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई और कहा, इस कुल्हाड़ी से नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण से। जीवन में 3 तरह की बेड़ियां इंसान को रोकती है। एक, अतीत का बोझ, मुझसे पहले भी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। 2, लोकलाज का डर, लोग क्या कहेंगे अगर मैं गिर गया। 3, आराम की आदत, जो चल रहा है सही तो है, जोखिम क्यों लेना। सोमदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह उन हाथियों की तरह ही अपनी काल्पनिक सीमाओं में कैद था। उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उसी दिन से छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी आदतों को बदलना शुरू किया। जहां वह पहले हार मान लेता था, अब वह एक बार और की नीति अपनाने लगा। साल बीतते गए और सोमदत्त ने न केवल व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त की, बल्कि वह गांव का सबसे बड़ा मार्गदर्शक भी बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी क्षमताएं असीमित है। अक्सर हमें बाहरी परिस्थितियां नहीं रोकती, बल्कि वे नकारात्मक विचार और पुरानी धारणाएं रोकती है जो हमने अपने मन में पाल रखी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।